अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से आज हम विज़िट करने के लिए आए हैं बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन। बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जाने के लिए अभी हमने के ब्लॉक से आए हैं टूवर्ड्स रोज़ गार्डन जहाँ पे ये अवामी 3 भी बने हुए हैं। जो फ्लैट्स रेडी फ्लैट्स आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे ये अवामी 3 हैं, जो कि आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है बहरिया का। यहाँ पे आपको जो रेडी फ्लैट्स हैं 2 बेड के, वो आपको 30 से 35 की रेंज में मिल जाता है। डिपेंड करता है कौन से फेज़ में है और किस ब्लॉक में और फ्लोर वाइज में है। रेडी फ्लैट है, 2 कमरों का आप लें और इसके अंदर आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं। तो ये भी बहरिया की एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो हमने के ब्लॉक से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, वहाँ से हम आए हैं, ये आगे आए हैं तो ये अवामी 3 आ गया है। अवामी 3 के साथ ही ये आपको जो सामने कटिंग और डेवलप एरिया नज़र आ रहा है ये है रोज़ गार्डन। लेफ़्ट साइड के ऊपर रोज़ गार्डन 1 है और जोन 1 है, और राइट साइड के ऊपर रोज़ गार्डन 2 आ जाता है जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से हम अपने अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। एक छोटी सड़क है, वो आगे जाके एक और छोटी सड़क को टच करती है और फिर उसके बाद जाके आगे फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का एरिया शुरू हो जाता है। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का आजकल हॉट केक बना हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि आज से 4 से 5 साल बाद के बाद प्लान कर रहे हैं घर बनाने के लिए, बहरिया में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में अब डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पिछले 3 से 4 महीनों में प्राइस भी जो है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो यहाँ से हम ये देखें, ये एक छोटा रास्ता है, दरमियान में कुछ गांव देहात हैं, कुछ ज़मीन बहरिया की है, कुछ जो है उनकी नहीं है। तो यहाँ से लेकिन फ्यूचर में जाके जो है ये तमाम ज़मीन जो है ये आपस में फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है ये कनेक्ट हो जानी है। तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, आपको आगे की व्यू भी दिखाएंगे, फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में जो काम हो रहा है वो भी दिखाएंगे, और साथ साथ मैं आपको प्राइस अपडेट भी दे देता हूँ। प्राइस की अगर आप बात करें तो इस वक्त जो मार्केट है, जो कि बेहतर होने के बाद फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में जो 5 मरला का प्लॉट है वो इस वक्त तकरीबन ट्रेड हो रहा है तकरीबन कोई 15.5-16 लाख रुपए से लेके 18-19 लाख रुपए तक, और 10 मरला यानी कि 35-70 का जो है वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन कुछ 26-27 लाख से स्टार्ट होता है, और 29-30-31-32 तक भी जाता है, अकॉर्डिंग टू कि अगर वो किसी डेवलप एरिया के ऊपर है या बुलेवार्ड है या कैटेगरी है। आपको पता है फिर वो जैसे जितना नमक कह रहा हूँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो कैटेगरी प्लॉट्स जो है फिर रेट है। अगर आप एक जनरल नॉर्मल पे जाते हैं तो 5 मरला जो है आपको तकरीबन कोई जो है तकरीबन 16-17 की रेंज में और 18 की रेंज में मिल जाता है। फिर आगे कैटेगरी वगैरह पे जाएं तो फिर 19-19.5 तक जाता है। सेम गोज़ विद 10 मरले पे जाएं तो वो आपको तकरीबन स्टार्ट होता है 26 लाख रुपए से ऑनवर्ड। फिर आप जो वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस है, कौन सा परसेंट जो है वो डेवलप है, किस परसेंट में है, तो उसके हिसाब से फिर उसके प्राइस जाते हैं। तो ये वहाँ से हम फ़ेज़ 8 से आए थे। तो ये राइट साइड के ऊपर आप अगर आपको देखें जो येलो चमनियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी बहरिया का जो क्रशिंग प्लांट लगा हुआ है। तो इट्स मीन्स ये एरिया भी बहरिया का है। इस दरमियान में ये एक छोटी सड़क है जो कनेक्ट करती है छोटे ये गांव देहात के एरियाज़ को। तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट अभी तक अप्रोच नहीं बनी, फ्यूचर में ये जो आपको येलो मैंने आपको दिखाई चमनी है यहाँ तक ये बहरिया की लगी हुई है, तो ये बहरिया के एरिया, ये बाउंड्री वॉल भी, तो इससे ये डायरेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जबकि जो जहाँ जिस रोड के ऊपर से हमने सफ़र का आगाज़ किया था, जो मिडल रिंग रोड था, वो इस तरफ आएगा और यहाँ पे आके फ़ेज़ 8 को कनेक्ट कर देगा। यानी कि फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन या फ्यूचर में ये आपस में बिल्कुल मिल जाएंगे जी। तो ये यहाँ से अभी हमने एंटर हुए हैं, यहाँ से एग्जैक्ट जो है फ़ेज़ 8 का एरिया, एक्सटेंशन का एरिया स्टार्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं डेवलपमेंट की क्या सूरत है। अगर आप मैप पे देखें तो प्रीसेंट 6 और 1 जो है ये तकरीबन बराबर में है, और ये स्टार्टिंग में आते हैं, और उसके बाद जो है 5, 4, 3 और इस तरह से है थोड़ा सा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 पहले आता है और बाकी के प्रीसेंट जो है इसके बाद में आते हैं। तो यहाँ से हम एंटर हुए हैं, तो ये कुछ एरिया है जो जिसको लेवल किया गया है, कटिंग भी हुई हुई है, और यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह डाल के जो फर्स्ट लेयर है वो भी डाली गई है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। फ़ेज़ 8 काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन मेरे ख्याल में 2011 या 12 में लॉन्च हुआ था। स्टिल इसके ऊपर कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों में यहाँ पे काफ़ी काम हुआ है, जिसके बाद से यहाँ पे प्राइस में भी काफ़ी करेक्शन आई है। और एक और रीज़न ये भी है कि फ़ेज़ 8 में जो है इस वक्त प्राइस काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, वहाँ पे अब इन्वेस्टर्स के लिए इतना चार्म नहीं रहा। बट अगर हम नेबरिंग सोसाइटीज़ और नई लॉन्च होनी सोसाइटीज़ के हिसाब से भी प्राइस को कंपेयर करें तो फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के प्राइस अभी भी बहुत मुनासिब हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और जो लोग 4 से 5 साल बाद घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी
अभी भी इसमें बहुत जाम है, क्योंकि शहर से बाहर 20-20 40-40 किलोमीटर बाहर जो है प्रोजेक्ट है, वो भी इससे ज़्यादा रेट के ऊपर, जो कि अभी जिन्होंने काम शुरू करना सिर्फ बुकिंग कर रहे हैं, वो भी इससे ज़्यादा रेट के ऊपर से सेल कर रहे हैं। जबकि ये अगर हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के बिल्कुल साथ एडजेसेंट ही लगता है, जबकि फ़ेज़ 8 जो है अब एक पूरी तरह से शहर का हिस्सा बन चुका है, एक नया शहर बन चुका है। तो ये देखिए लेवलिंग का काम जो अगर हम देखें तो ये पेशेंट 6 है मेरे ख्याल में, तो इसमें काफ़ी हद तक लेवलिंग का काम हो चुका है। कटिंग और जो लेवलिंग का काम जो पहाड़ी एरिया का सबसे मुश्किल काम होता है वो हो चुका है। इसके अलावा कुछ गलीज़ जो हैं वो उनके ऊपर जो है ये फुटपाथ वगैरह भी जैसा कि आप देख सकते हैं बन चुके हैं। कुछ गलियां जो हैं तकरीबन शेप में आ चुकी हैं, प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। कुछ आगे हमें दूर तक भी मशीनरी, इससे काफ़ी आगे वहाँ तक जाने का रास्ता मुश्किल था, वहाँ तक नहीं गए। ये देखें काफ़ी आगे तक अगर हम देखें तो यहाँ पे कटिंग का एरिया, कटिंग हो चुकी है और लेवलिंग का काम हो चुका है। कुछ एरिया में सीवरेज और स्ट्रीट वर्क्स का काम भी हो चुका है। तो यहाँ से काफ़ी आगे तक हमें एक जगह पे मशीनरी काम, वो सामने अगर हम देखें शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी तकरीबन जो कि मुझे मेरे हिसाब से प्रीसेंट 4 और 3 का और 2 का एरिया बनता था, काफ़ी दूर था, वहाँ पे भी इस वक्त मशीनरी काम कर रही थी। तो मकसद कहने का ये है कि मशीनरी इस वक्त काफ़ी सारी काम कर रही थी। ये कटिंग, लेवलिंग और उसके बाद जो है फुटपाथ बनाने और लाइनें सीवरेज डालने का काम भी काफ़ी हद तक यहाँ पे जारी है। ये देखें इस जैसा किसी एरिया में आपने देखा कि गली की कटिंग होकर सीवरेज वगैरह का काम भी हो चुका था। तो मज़ीद इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी फ़ेज़ 8 जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह है। अगर आप 2 से 3 साल के अंदर चाहते हैं प्रॉफिट कमाना, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन सेफ़ एंड सिक्योर और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपने घर बनाना है तो, और जल्दी घर बनाना है, तो फिर आपके लिए ये कोई अच्छी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि अभी इसको बनने और आबाद होने में मेरे हिसाब से कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। तो 3 से 5 साल को ज़हन में रख के अगर कोई लोग घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक चीप और एक सस्ता ऑप्शन है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ भी ऊपर अभी प्राइस जो है बहुत मुनासिब हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे प्राइस बेहतर होना शुरू हो गए हैं, जो कि अनकरीब जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी तो आपको पता है उस हिसाब से प्राइस जो है बेहतर होते जाएंगे। फ़ेज़ 8 जो है वो काफ़ी उसमें प्राइस मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे अब इन्वेस्टर हजरात काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुके हैं, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसमें। इस वक्त ज़्यादातर जो है एंड बायर जो है वही बाइंग कर रहे हैं जिन्होंने घर बनाने हैं, और इसकी वजह से इन्वेस्टर वहाँ जो है उन्होंने रुख कर लिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ। और फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में प्राइस के बेहतर होने की एक रीज़न भी ये है। ये देखें बहुत सारी डिफरेंट जगहों के ऊपर हमें मशीनरी काम करती हुई नज़र आई। शायद मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सका कि एक काफ़ी दूर भी काफ़ी तक एक मशीनरी थी, काफ़ी दूर तक जो कि काम करती हमें नज़र आई थी। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी जगह जगह हमने देखा था मशीनरी खड़ी थी। तो ये हमने एक राउंड टूर लिया और उसके बाद हम अब वापस आए हैं। ये मेन जहाँ से हमने जो छोटा एक रोड था गांव का, वहाँ से जहाँ से हम एंटर हुए थे, अभी हम वहाँ से वापस जाने की जा रहे हैं। तो ये थी डिटेल फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे जैसे 10 मरला का प्लॉट है 15-15 लाख रुपए पे ख़रीदा था, इस वक्त वो तकरीबन 26, 28, 30 लाख तक जा रहा है। तो अगर आपको कुछ 4 पैसे मिलते हैं और आप इसको कहीं स्विच करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा टाइम है कि अगर आपको 10-15 लाख रुपए लगा के उसके साथ आपको 8-10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए प्रॉफिट मिलता है, तो आप उसको स्विच करके आप एक अगली जगह की तरफ मूव कर सकते हैं। और मज़ीद इसके बारे में फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन, फ़ेज़ 8 के बारे में कोई मालूमात चाहिए तो हमारे से रब्ता कायम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त।